दुनिया में दो मोर्चों पर सीधी जंग चल रही है और गाजा और यूक्रेन में हर दिन तबाही बरस रही है। आज हमास ने एक बार फिर 12 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की राजधानी तेल अवीव को टारगेट कर दागे हैं। ताइवान चीन के बीच भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन फ्रंट हो या गाजा फ्रंट हो और फिर ताइवान फ्रंट हो, तीनों जंगी मोर्चे पर एक फैक्टर कॉमन है, वो है पुतिन फैक्टर। आज हम इसी पुतिन फैक्टर को डिकोड करने वाले हैं। आपको हम दिखाने वाले हैं कि कैसे पुतिन 1941 की तरह स्टालिन की राह पर चल पड़े हैं। 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पुतिन ने जो मिशन शुरू किया है वो दुनिया में विश्व युद्ध के संकेत दे रहा है। पुतिन ने बाइडेन के खिलाफ एक ऐसे वॉर अलायंस की बिसात बिछानी शुरू कर दी है जो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के खिलाफ वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट तैयार करने में जुटा है। हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और अब इन वॉर फ्रंट के हालात को समझिए। इजराइल हमास युद्ध में पिछले 7 महीने से पूरी दुनिया तबाही के ऐसे दृश्य देख रही है। नेतन्याहू की सेना हमास के सर्वनाश का प्रण लेकर गाजा को बर्बाद करने में दिन रात जुटी है। हमास भी हार मानने को तैयार नहीं, वो भी रुक रुक कर इजराइल के खिलाफ पलटवार कर रहा है। एक बार फिर हमास ने जबालिया में लड़ाई के दौरान कुछ इजरायली सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया है। हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका नेतन्याहू की ढाल बनकर खड़ा है तो पुतिन ने हमास और फिलिस्तीन का समर्थन किया है। उधर यूक्रेन युद्ध में रूस की सीधी लड़ाई अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ है। मौजूदा समय में खार्किव के रण में रूसी और यूक्रेनी सेना के बीच भीषण जंग चल रही है, यानी इजराइल से यूक्रेन पुतिन फैक्टर काम कर रहा है। जंग के इस पुतिन फैक्टर पर स्टालिन की छाप दिख रही है। कैसे पुतिन स्टालिन के रास्ते पर चल रहे हैं ये भी हम आगे दिखाने वाले हैं। पहले दुनिया के बाकी टकराव वाले फ्रंट्स पर पुतिन फैक्टर को डिकोड करते हैं और आपको एक टाइमलाइन दिखाते हैं। 7 मई से पुतिन के एक्शन का पूरा चार्ट देखिए। 7 मई को पुतिन शपथ लेते हैं। 9 दिन बाद 16 मई को वो बीजिंग का दौरा करते हैं। 6 दिन बाद 22 मई को रूस यूक्रेन के पास न्यूक्लियर ड्रिल शुरू करता है। 23 मई को चीन ताइवान के बीच युद्ध का खतरा मंडराने लगता है। 23 मई को ही पुतिन बेलारूस की यात्रा पर जाते हैं। बेलारूस को रशिया की न्यूक्लियर ड्रिल में हिस्सा लेने के लिए चर्चा करते हैं। अब खबरें हैं कि पुतिन जल्द नॉर्थ कोरिया जाने वाले हैं। हालांकि दौरे की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को डर ये सता रहा है कि दौरे का मकसद क्या है। क्या पुतिन ने विश्व युद्ध की बिसात बिछानी शुरू कर दी है? अब बारी बारी से एक एक फ्रंट पर पुतिन के वॉर फैक्टर की डिटेल आपको समझाते हैं। शुरुआत फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध से करते हैं। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान किया, राजधानी कीव पर कब्जे के इरादे से तबाही का बारूद बरसाना शुरू कर दिया।
ही देखते अमेरिका, पश्चिमी देश या कहें कि नाटो रूस के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध के 2 साल बाद ऐसे हालात हैं कि कभी भी रूस वर्सेस नाटो जंग शुरू हो सकती है। पुतिन लगातार परमाणु हमले की धमकियां देते हैं और अमेरिका पलटवार की चेतावनी देता है। ये फ्रंट कभी भी विश्व युद्ध की आग भड़का सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ रूस और उसके सहयोगी देश हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश। ये पूरा वॉर अलायंस भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले इजराइल युद्ध का पुतिन फैक्टर आपके सामने रखते हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के खिलाफ बड़ा हमला किया। 8 अक्टूबर से इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ बदले का एक्शन शुरू किया। 7 महीने से इजराइल हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। गाजा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, लेकिन नेतन्याहू की सेना हमास का खात्मा करने में नाकाम रही है। यहाँ भी अमेरिका इजराइल के पार्टनर के तौर पर खड़ा है। दूसरी तरफ हमास या कहें कि फिलिस्तीन को ईरान, चीन और रूस का सपोर्ट है। यानी यहाँ भी पुतिन की मौजूदगी के प्रमाण हैं। यूक्रेन और गाजा युद्ध के बाद से कैसे पुतिन बाइडेन के खिलाफ एक वॉर अलायंस की बिसात बिछाते जा रहे हैं, वो देखिए। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट, यूक्रेन और एशिया में हुई हलचल देखिए। पुतिन बीजिंग गए तो ताइवान फ्रंट पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। पुतिन बेलारूस गए तो अमेरिका और पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध का खतरा दिखने लगा। अब पुतिन नॉर्थ कोरिया का दौरा करने वाले हैं। इसके आगे क्या होगा? यूक्रेन युद्ध के बाद रूस, बेलारूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया एक पाले में है, तो दूसरी तरफ अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े पश्चिमी देश हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन से इजराइल तक 2 मोर्चों पर उलझे हुए हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों को 2 मोर्चों पर फंसाकर पुतिन अपने वर्ल्ड वॉर मिशन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे? अब समझाते हैं। यूक्रेन पर आक्रमण करके पुतिन पहले ही अमेरिका और पश्चिमी देशों से दुश्मनी कर चुके हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस के सबसे बड़े पार्टनर के तौर पर उभरे हैं। इस कड़ी में रूस को नॉर्थ कोरिया का साथ मिला है। नॉर्थ कोरिया भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को हथियारों समेत सैन्य मदद करता रहा है। यूक्रेन युद्ध लगातार चल रहा है। इसके जल्द खत्म होने की संभावना भी नहीं है। इस बीच पुतिन ने एक बार फिर अमेरिका के खिलाफ विश्व युद्ध की चाल बिछानी शुरू कर दी है। पुतिन के बीजिंग दौरा करने के बाद ताइवान फ्रंट एक्टिव हो गया। जिनपिंग की सेना ने ताइवान के खिलाफ बीते कुछ वक्त में सबसे बड़ा अभ्यास किया। अमेरिका को इस मोर्चे पर युद्ध का डर दिखने लगा। हालांकि चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, लेकिन अलग अलग सोर्सेज से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक जून महीने में चीन ताइवान पर कब्जे के इरादे से एक्शन शुरू कर सकता है। पुतिन के इस खेल में अगले कुछ दिनों के भीतर किम जोंग उन की एंट्री होने वाली है। क्रेमलिन ने जानकारी दी है कि पुतिन प्योंगयांग का दौरा करने वाले हैं। दौरे से पहले ही अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रूस नॉर्थ कोरिया के बीच बढ़ते सैन्य गठबंधन से अमेरिका परेशान है। अमेरिका को आशंका है कि मॉस्को प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने में मदद कर सकता है। रूस नॉर्थ कोरिया का गठबंधन एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों को चिंता है कि पुतिन के कहने पर नॉर्थ कोरिया अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के पास उकसावे के लिए आक्रामक कार्रवाई कर सकता है।
अमेरिका को लगता है कि पुतिन ने सोच समझकर क्षेत्र में उथल-पुथल मचाने के लिए दौरे का समय निश्चित किया है।